राजा और वृक्ष देवी। एक बार हिमालय की तलहटी में एक राजा रहता था, जो अपने लिए एक सबसे सुंदर महल बनाना चाहता था। बिना ज्यादा खर्च और परेशानी के वो इसे राजसी नहीं बना सकता था। इसलिए उसने कुछ अलग बनाने का फैसला किया। पूरे महल को केवल एक स्तंभ द्वारा समर्थित किया जाना था, और वह स्तंभ राज्य के सबसे ऊंचे पेड़ से बनाया जाना था। हिमालय में कई ऊंचे पेड़ हैं, स्प्रूस और पाइन, ओक और देवदार। और सबसे ऊंचे और मजबूत देवदार हैं, जिनका नाम ही देवदार है, जिसका अर्थ है ईश्वर का वृक्ष। राजा ने अपने प्रधानमंत्री के लिए भेजा और कहा, दूर और निकट के जंगल में पुरुषों को भेजें और उन्हें कहें कि वे काट लें और इस शहर में बिना देर किए सबसे बड़ा देवदार ले आएं। लेकिन देवदार एक पवित्र पेड़ है, उसकी बेटी ने विरोध किया। इसका उपयोग केवल मंदिरों के निर्माण के लिए किया जाता है। मेरे पास एक होने के कारण है, राजा ने कहा। मेरा महल किसी भी मंदिर जितना शानदार होगा। प्रधानमंत्री ने 30 आदमी भेजे, लेकिन वे जल्द ही यह कहते हुए लौट आए कि यद्यपि राज्य में कई महान देवदार थे, वे उन्हें ले नहीं जा सकते थे और न ही खींच सकते थे, जंगल और शहर के बीच बड़ी दूरी के कारण। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, अपने सवारों को ले और अपने घोड़ों की सहायता से इनमें से एक वृक्ष मेरे पास ले आ। राजकुमार अपने घुड़सवारों के साथ बाहर चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये कहते हुए लौट आया, कोई भी घोड़ा ऐसे पेड़ को 1 इंच भी नहीं हिला सकता। हमने बैलों की भी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, फिर हाथियों की कोशिश करो, राजा ने कहा। हाथियों को मैदानों से लाया गया था, लेकिन पहाड़ियां उनके लिए बहुत खड़ी थीं और रास्ते बहुत संकरे थे, इसलिए उन्हें मैदानों में लौटना पड़ा। बहुत अच्छा, राजा ने गुस्से में कहा। मेरे एक पाक में आपको मेरे लिए एक जंगल जितना बड़ा पेड़ मिल जाना चाहिए। इसे 7 दिनों के भीतर मेरे पास ले आओ। बहुत खोजबीन के बाद राजा के आदमियों को शहर के पास ही एक शानदार देवदार का पेड़ मिला। इसके आसपास के कई गांवों के लोग इसकी पूजा करते थे, क्योंकि इसके भीतर एक देवी रहती थी और उन्होंने ही इस पेड़ को अपनी महान शक्ति, आकार और सुंदरता प्रदान की थी। जब प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने फैसला किया कि राजा के महल के लिए स्तंभ इस ऊंचे देवदार के पेड़ से बनाया जाना चाहिए, तो वे देवी के अंदर अपना सम्मान देने के लिए माला, दीपक और संगीत के साथ आए और उनसे अनुरोध किया कि वह चले जाएं उसका निवास। 7 दिनों के भीतर इसे जमीन पर काटना पड़ा। उन्होंने अपने दीपक जलाए और उन्हें पेड़ के चारों ओर एक घेरे में रख दिया। उन्होंने अपनी मालाएं शाखाओं पर लटका दी और पत्तों के बीच नाकबंद बांध दिए। फिर हाथ जोड़कर कोई नाचता तो कोई गीत गाता। वृक्ष देवता ने सुना और समझा कि क्या होने वाला था। वह कुछ क्षणों के लिए आराम की हवा के रूप में शांत रही और उसकी सारी पत्तियां फुसफुसाईं और सबसे ऊपर की शाखा झुक गई। पुरुष संतुष्ट होकर चले गए कि उसने सुना और समझा था। उस रात जब राजा सो रहा था, चमकदार हरी पत्तियों में लिपटी एक शानदार आकृति उसे दिखाई दी और शरद ऋतु के पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज में बोली, मैं इसकी देवी हूं। देवदार का पेड़, महान राजा, तुम्हारे आदमियों ने मुझे बताया है कि तुम मुझे नीचे गिराना चाहते हो। मैं आपसे अपना मन बदलने के लिए विनती करने आया हूं। नहीं, मेरा मन बना है, राजा ने स्वप्न में उत्तर दिया। मेरे पाक में तुम्हारा ही एकमात्र पेड़ है जो अपने आप में एक महल को सहारा देने के लिए काफी मजबूत है, और इसलिए मेरे पास ये होना चाहिए। लेकिन विचार करें, हे राजा, सैकड़ों वर्षों से आपके राज्य के सभी गांवों के लोगों द्वारा मेरी पूजा की जाती है और मेरे पास से कुछ भी अच्छा नहीं निकला है। पक्षी मुझ में घोंसला बनाते हैं, पुरुष मेरी छाया में आराम करते हैं और वन्य प्राणी मेरे चारों ओर क्रीड़ा करते हैं। मैं पृथ्वी को अपनी मजबूत जड़ों से बांधता हूँ।
बच्चे मेरे चरणों में खेलते हैं और खेतों से लौटती हुई स्त्रियां मेरी शीतलता में शरण लेती हैं। राजा ने कहा, सब कुछ सही है, अच्छा वृक्ष देवी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा मन बना हुआ है और उसे हिलाया नहीं जा सकता। वृक्ष देवता बड़े दुहक के स्वर में बोली। फिर, पराक्रमी राजा, मुझे एक अंतिम अनुरोध प्रदान करें। कृपया मुझे 3 भागों में काट दें। पहले मेरा सिर लहराती हरियाली के मुकुट के साथ, फिर मेरा मध्य अपनी 100 मजबूत भुजाओं और हाथों के साथ, अंत में मेरा आधार जो धारण करता है उस पर मेरे अंगों में सबसे भारी और गांठदार। यह एक अजीब अनुरोध है, राजा ने कहा। मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो 3 बार मौत का दौरा झेलना चाहता हो। क्यों न इसे एक बार झेला जाए और इसके साथ काम किया जाए? कारण स्पष्ट है, वृक्ष देवी ने कहा। दर्जनों नए देवदार के पेड़ मुझसे उगाए हैं। यदि आप मुझे एक शक्तिशाली स्ट्रोक से काटते हैं, तो मेरा वजन निश्चित रूप से मेरे सभी बच्चों को कुचल कर मार देगा। लेकिन अगर मुझे 3 बार स्ट्रोक हुआ और 3 टुकड़े हो गए, तो कुछ युवा लोग बच सकते हैं। क्या मेरी प्रार्थना कबूल हुई? वास्तव में ये है, चकित राजा ने कहा, जैसे वृक्ष देवता उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। अगली सुबह राजा ने अपने बच्चों और अपने मंत्रियों और अपने वनवासियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि उसने अपना विचार बदल दिया है और नए महल का स्तंभ लकड़ी का नहीं, बल्कि पत्थर का बनाया जाना चाहिए। के लिए उन्होंने कहा, देवदार के पेड़ के भीतर मेरे अपने से भी महान आत्मा रहती है। और उसने उनसे अब के दर्शन का वर्णन किया और वे सब अचंभा करने लगे। और राजा ने पत्थर के एक बड़े स्तंभ पर अपना महल बनाया और उसके आधार के चारों ओर उसने एक सुंदर पार्क बनाया और शहर और आसपास के गांवों के बच्चे घास पर बैठने और कई सुंदर फूलों और पेड़ों का आनंद लेने के लिए बगीचे में आ गए, जो चारों तरफ लगाया गया था। राजा का उदाहरण लेकर फिर किसी ने लकड़ी के घर नहीं बनाए। घर पत्थर के बने थे और बड़े देवदार जंगलों में स्वतंत्र रूप से फैलने में सक्षम थे। लेखक के बारे में। रस्किन बॉन्डर एक पुरस्कार विजेता भारतीय लेखक हैं, ब्रिटिश मूल के। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, घोस्ट ट्रबल जैसी 500 से अधिक लघु कथाएं लिखी हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Please like and subscribe my channel, Study Class.